भगवान शिव की बारात जा रही है। यहाँ हिमाचल रच्यु पिताना। हिमाचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बड़ी सुंदर तैयारियां की। सारे के सारे देवता अपना अपना समाज लेकर के पहुंच रहे। लोगों को पता चला बारात आ गई। अब दूल्हा सरकार को देखना है, दूल्हा सरकार कैसे होंगे। लोगों को बारातियों से मतलब थोड़ी होता है। जब बारात आती है ना, हर व्यक्ति की नजर दूल्हे पर होती है, दूल्हे को देखना है। आप कितनी भी सोने की साकर पहन करके जाना, कितनी भी सोने की घड़ी पहन करके जाना, कितनी भी सूट बूट में जाना, लेकिन बाराती लोग, लड़की वाले आपको नहीं देखेंगे। दूल्हा कैसा भी हो, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने, किस रूप रंग में है, बस सबकी नजर दूल्हा कैसा है। तो आज हिमाचल की नगरी में सबके मन में इच्छा है कि दूल्हा सरकार का दर्शन करना है। तो देवराज इंद्र अपनी समाज को लेकर के पहुंचे। अब इंद्र की समाज में केवल इंद्र ही सबसे सुंदर दिखाई दे रहे थे। सब लोग कहने लगे भैया दूल्हा सरकार तो यही है। कुछ लोगों ने कहा कि अपने मन से हर किसी को दूल्हा सरकार बना रहे हो। अरे जाकर के एक बार उनसे पूछ तो लो। छोटे छोटे बच्चे दौड़े दौड़े गए इंद्र महाराज के पास। महाराज इंद्र से पूछा कि तुम सच सच बताना, क्या आप ही दूल्हा सरकार हैं? जैसे इंद्र महाराज ने ये बात सुनी, तुरंत इंद्र ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। बोले क्यों? बोले ये गलत मत बोलो, हम दूल्हा सरकार नहीं है, हम तो दूल्हा सरकार के दासानुदास हैं। हिमाचल के सभी के, हिमालय के सारे लोग सोचने लगे जब दूल्हा सरकार के दास इतने सुंदर हैं तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। महाराज इंद्र वहां से चल पड़े। लेकिन इंद्र महाराज ने धीरे धीरे जाते जाते कहा कि अब हम तो ठीक ठाक हैं, जब आप दूल्हा सरकार को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितने सुंदर हैं। इतना कह करके इंद्र महाराज वहां से आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद देखा साक्षात भगवान श्री हरि वहां पर अपनी समाज के साथ चले आए। सारे के सारे बच्चे कहने भैया इनसे सुंदर तो संपूर्ण संसार में कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से यही दूल्हा सरकार है। सारे के सारे हिमालय वासियों के हृदय में प्रसन्नता जागृत हो गई, उत्सुक हो गए, हंसने लगे। ये हर से शुर सैन निहारी, हरि देखी अति भय सुखा। सरकार यही है क्या? बच्चों ने कहा पूछने की जरूरत नहीं है।
बुजुर्ग लोग कहने लगे हमको तो देखने में ऐसा लगता कि शायद ये लक्ष्मीपति हो, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम्। कृष्ण से सुंदर कोई और नहीं है, राम से सुंदर कोई और नहीं है, विष्णु से सुंदर कोई और नहीं, ये वही है। जाओ एक बार अपने आत्मविश्वास को परिपक्व तो कर लो। बच्चे दौड़े दौड़े आए, भगवान श्री लक्ष्मीपति से पूछने लगे क्यों, क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। तो बोले फिर आप कौन है? भगवान विष्णु कहने लगे हम उनके सखा हैं, हम उनके मित्र हैं। सारे के सारे बच्चे मन में विचार करने लगे जब उनके सखा इतने सुंदर हैं तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर। अब तो दूल्हा सरकार को देखने की सबकी लालसा है। अब दूल्हा सरकार कब आए, कैसे आए? थोड़ी देर बाद भगवान शिव का समाज आया। जो बच्चे उस बारात की अगवानी में सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी, बड़े बड़े मृदंग बजाए जा रहे थे, सुंदर सुंदर सहनाइयां बज रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान शिव का समाज आया, भगवान शिव के समाज को देख करके जो नगाड़ा बजा रहे थे उनके हाथ से नगाड़ा छूट गया, जो ढोल बजा रहे थे उनके हाथ से ढोल छूट गया, जो आतिशबाजी कर रहे थे वो आतिशबाजी को वहां से छोड़ करके भाग गए। जो बारात की अगवानी के लिए सुंदर सुंदर पालकियां, बड़े बड़े हाथी, सुंदर सुंदर रथ घोड़े जो लगाए गए थे, घोड़े अपने अपनी रस्सियों को तोड़ करके भागने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे। सबने जाकर के अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भूत प्रेत दौड़े दौड़े आए। एक बालक मिल गया। उस बालक से भूत प्रेत कहने लगे भैया ये बताओ हम सबकी ठहरने की व्यवस्था कहां पर है? अब बालक तो पसीना पसीना हो गया। अब बालक को तो ये लग रहा था कि मैं यहां से भागूं तो भागूं कैसे? अब बालक कहने लगा महाराज आप जहां ठहर जाओ वहीं आपकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था अलग से नहीं है, जहां आप रुक जाओगे वहीं व्यवस्था है। इतना कहकर तो बालक भी दौड़ा दौड़ा भागा। सारी की सारी हिमालय की नगर में बारात की चर्चाएं हैं और उन नन्हे नन्हे बच्चों से अपने अपनी माताओं ने घर में पूछा तुम सच सच बताना, तुम बारात को देख करके आए, बारात कैसी थी? सारे के सारे बच्चे कहने लगे हमने जीवन में बारातें बहुत देखी पर ऐसी बारात पहली बार। जितने बाराती थे ना बिल्कुल यमराज की सेना की तरह दिखाई दे रहे थे। माताएं कहने लगी ऐसा थोड़ी बोलते, जब सेनाएं यमराज की तरह दिखाई दे रहे थे तो फिर जो दूल्हा सरकार थे वो कैसे लग रहे थे? बोले दूल्हा सरकार तो एकदम बिल्कुल पूरे के पूरे यमराज महाराज थे। सारी की सारी माताएं समझाने लगी कि ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे नगर में साक्षात कैलाशपति दूल्हा बनकर के आ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं बोलते। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो उनका दर्शन कर ले। तुमने कुछ और देखा होगा। सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी माताओं से कहने लगे सुनो, प्रवचन देना बहुत सरल है लेकिन उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हमने अपनी आंखों से उस बारात को देखा है इसलिए हमको पता है कि बारात कैसी है। अब तुमको क्या पता, तुम तो समझाने में लगे।
जब तुम उस बारात को देखोगी ना तो तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा। हम तो जैसे तैसे बच के आ ही गए, लेकिन तुम बच के आने वाली नहीं हो। सारे के सारे नगर में उस बारात की दिव्य और भव्य चर्चाएं, सारे के सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और गा रहे हैं। समस्त हिमालय वासी उस दिव्य बारात के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए उस बारात का दिव्य दर्शन हम आप सब मिलकर करें। कितना अद्भुत दृश्य है। सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करें। जय भोले। शादी चली रचाने शंकर, भूत बजाए थाल, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। जय भोले। शादी चले रचाने शंकर, अंग भभूत लगाई। शादी चले रचाने शंकर, अंग भभूत लगाई। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दूल्हा को खूब सजाए। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दूल्हा को खूब सजाए। कोई ताली तेरे नाचे, कोई ढोल बजाए। अद्भुत शिव की बारात, अद्भुत शिव की हो मैं न भई बेहार। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा।
जागे, चली बरात आज सब सोए मसानी जागे, बाबा पर बसे तल से दूल्हा चलते आगे, बाबा पर बसे तल से दूल्हा चलते आगे, विष्णु के बाण को देख कर सर कमर से भागे, विष्णु के बाण को देख कर सर कमर से भागे, जोड़ी सर कमर से, जोड़ी सर किसके कमर से गिरे बाबा पर छाल, शोर हुआ हिमकी नगरी में दूल्हा है कंगा, शोर हुआ हिमकी नगरी में दूल्हा है कंगा। सर्प के मोर सर्प के मड़िया सर्प गले से लगाए, सर्प के मोर सर्प के मड़िया सर्प गले से लगाए, बसहा पर बैठे हैं दूल्हा भूत चंबर दुराए, बसहा पर बैठे हैं दूल्हा भूत चंबर दुराए, नंगे लोगों को देख के भड़के कोई आगे ना आए, नंगे लोगों को देख के भड़के कोई आगे ना आए, देख भागी मैना, देख के भागी मैना पटक के पूजा थाल, चोर हुआ हिमकी नगरी में दूल्हा है कंगा, चोर हुआ हिमकी नगरी में दूल्हा है कंगा। बनाने में न मानो बात हमारी, नारद लगे मनाने में न मानो बात हमारी, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी, रूप देखना घबराना है इनकी लीला भारी, रूप देखना घबराना है इनकी लीला भारी, अमर सुहाग रहे गौरी का, अमर सुहाग रहे गौरी का, इनके बस में काल, शोर हुआ हिमकी दूल्हा है कंगा, शोर हुआ हिमकी नगरी में दूल्हा है कंगा। जले निशानी शंकर धूप जाएगा, जाती जले निशानी शंकर धूप जाएगा।
पते हर हर महादेव शंभो। सारे के सारे भूत प्रेत नाच रहे। बड़ा सुंदर दृश्य है। बारात जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अपने यहाँ की एक परंपरा है कि जब दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो सासू माँ सुंदर आरती का थाल लेकर के दूल्हा सरकार की आरती उतारने आती है। आपके यहाँ आती है कि नहीं आती? आती है। तो मैना जी ने विचार किया कि बारात तो आ गई, अब चल करके आरती उतारना है। सुंदर आरती का थाल सजाया, अपनी अनन्य सखियों को साथ में लिया। अब भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चल पड़े। अब जैसे मैना जी ने जाकर के देखा, ये कैसे दूल्हा सरकार है, इनका मुख तो दिख ही नहीं रहा है। अब क्योंकि भोले बाबा जब उस नंदी पर बैठे हैं ना, तो पूंछ की तरफ मुंह है। अब ये नंदी के मुख की तरफ देख रही है कि दूल्हा का मुख कहां है। बड़ा टेंशन हो गया मैना जी। भगवान शिव का एक गण था। मैना जी ने उस शिव के गण से पूछा, क्यों दूल्हा सरकार का मुख तो दिख ही नहीं रहा है, मुख कहां पर है? गण ने कहा कि इनके मुख का दर्शन करना है तो नंदी को घुमाना पड़ेगा। जब तक ये नंदी उल्टे नहीं होंगे तब तक महादेव सीधे नहीं होंगे। महादेव को सीधा करना है तो पहले नंदी को उल्टा करो, और नंदी उल्टे तब होंगे जब महादेव से पहले आप नंदी की पूजा करोगे। मैना जी ने नंदी की पूजा की। जैसे नंदीश्वर की पूजा हुई, आहा हा, भोले बाबा का हृदय गदगद हो गया। मेरी पूजा हो या ना हो, पर धर्म रूपी नंदी, धर्म रूपी बैल की पूजा हो गई, समझो महादेव की पूजा हो गई। भगवान शिव की बारात में भगवान शिव की पूजा से पहले नंदी की पूजा हुई। ध्यान रखिए। अब उस गण ने नंदी महाराज को घुमा दिया। अब जैसे ही उस गण ने नंदी महाराज को घुमाया, तब नंदी महाराज उल्टे हो गए तो दूल्हा सरकार सीधे हो गए। अब पहले के समय में सासू माँ भी अपने जमाई का बड़ा सम्मान करती थी, घूंघट डला रहता था। अब आजकल तो जब बहू ही ससुर का सम्मान नहीं करेगी तो सासू माँ अपने दामाद का क्या सम्मान करेगी। तो जैसी मैना का थोड़ा सा घूंघट था, मैना ने सोचा कि मैं आरती पूजा कैसे करूं। तो तुरंत आरती प्रज्वलित करके और मन ही मन संकुचित होते होते और जैसे तैसे आरती उतारना आरंभ किया। अब कहते हैं कि दीपक से, अग्नि से सर्प महाराज को बहुत भय होता है। और नागराज महाराज कहां बैठे हैं? भगवान शिव की जटा मुकुट पर। अब भगवान की आरती ऐसे थोड़ी होती है। पहले उनके चरणों की आरती होती है, फिर उनकी नाभि की आरती होती है, फिर उनके हृदय की आरती होती है, फिर उनके संपूर्ण शरीर की आरती। तो जब तक मैना जी ने भगवान शिव के चरणों की आरती कोई असर नहीं, नाभि की आरती की कोई असर नहीं, हृदय की आरती की कोई असर नहीं। और जैसी मैना जी ने आरती का थाल लेकर के जो आरती का थाल घुमाया, जो भगवान शिव के माथे तक आरती का थाल पहुंचा, तो दीपक की जो लौ थी ना, उस लौ के भय से नागराज महाराज थोड़े से पीछे। अब नागराज महाराज ने सोचा कि चलो ये प्रभु की आरती उतार रही हैं, इनको एक बार क्षमा कर, थोड़ा कष्ट अपन सहन कर। अब लेकिन एक बार आरती से काम थोड़ी चलता है, आरती तो 7 बार उतारी जाती है। जब तक 7 बार आरती नहीं होगी तो आरती पूर्ण मानी नहीं जाती। तो जैसी मैना जी ने दूसरी बार आरती पर ले जानी चाहिए, अब नागराज महाराज से रहा नहीं गया, और जैसी उन्होंने अपने फण से फुसकार मारी,
और जो फुसकार को मैना ने देखा तो मैना के हाथ से थाली छूट गई, थाली नीचे गिर गई, आरती का दीपक बुझ गया, जल का पात्र नीचे बिखर गया और मैंने अपनी शक्तियों के साथ दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई और अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। हाय राम, ये कैसा दूल्हा है, फुसकार मारता है। अब देवताओं से नहीं रहा गया, देवता दौड़े दौड़े भगवान महादेव के पास आए। देवता कहने कि प्रभु, आपका तो ससुराल में बहुत बड़ा अपमान हो गया। देखो ना, आपको देखते ही हिमालय की सारी रानियां भाग निकली और अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा कोई होता है क्या? जमाई राजा नगर में आए और सारी की सारी नारियां अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। ये अपमान तो हमसे सहा नहीं जाता। अच्छा एक बात बताएं, अपने साथ जितने बाराती जाते हैं ना बारात में, वो आग लगाने के लिए जाते हैं, वो कभी आपको सपोर्ट करने नहीं जाते। आप भले सोच रहे हो कि हमारे जीजा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये काका जी हैं, वो सब आग लगाने वाले। कोई कहेगा इतना पैसा खर्चा किया, चाय नहीं बनाई उसने, चाय दी नहीं पीने को। एक कहते इतना पैसा खर्चा किया पर इतनी गर्मी के समय में ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं की उसने, गर्म पानी पीना पड़ा। सारे के सारे मेहमान कुछ ना कुछ आपके विवाह में कमियां निकाल करके आएंगे। ये कोई मेहमान कहने वाला नहीं है कि बहुत अच्छा किया। हजारों लाखों में से कोई एक आध होगा जो आपकी प्रशंसा करे, नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कमी निकाल करके आएगा। जब कुछ कमी नहीं मिलेगी ना तो क्या कहेंगे, बाकी तो सब ठीक ठाक है पर लड़की थोड़े लड़का से लंबी है, इसलिए वो स्टेज पे जोड़ी जम नहीं रही थी। क्या देख करके शादी, बहुत पैसा तो बहुत खर्चा किया, व्यवस्था भी खाने पीने की एक नंबर थी, पर जोड़ी नहीं जमी। तो ये सब जितने रिश्तेदार हैं ना, ये सब आग लगाने वाले हैं। तो सारे के सारे देवता दौड़े दौड़े आए भगवान शिव से कहने कि आपका तो बहुत बड़ा अपमान हुआ और ये अपमान हमसे तो सहन नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा अच्छा, इसे अपमान कहते हैं? हमने तो सोचा कि शायद ये ससुराल की परंपरा होती होगी कि जैसे जमाई राजा घर में आवे, नगर में आवे, तो सब सारे के सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर दें। क्योंकि कहावत है ना, 9 ग्रह होते हैं, एक 10वां ग्रह भी होता है, जमाई को जम कहते हैं। तो जब जमाई रूपी जम किसी नगर में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक लोग भयभीत तो होंगे। और आज के समय में कई जमाई ऐसे होते हैं जो अपनी ससुराल पहुंच जाए ना, तो जितने दिन ससुर जी को पता चल जाए कि जमाई राजा इतने दिन रुकने वाले, उतने दिन घर में आते ही नहीं। सारे घर के लोग बुखार चढ़ जाता है, पता नहीं कितने दिन रहेंगे, पूरे घर में तहलका मचा रहता है। उनकी सेवा में लगे रहते हैं सब लोग, कहीं नाराज होकर के ना चले जाए, नहीं तो बेटी को परेशान करेंगे। भगवान शिव ने कहा कि हमने तो सोचा कि शायद ये ससुराल की परंपरा होती होगी, अब इसे अपमान कहते हैं। नहीं, हमको तो बुरा नहीं लगा। देवताओं ने कहा वाह, ऐसा आदर्शवान दूल्हा हमने पहली बार देखा कि इतने बड़े अपमान होने के बाद भी उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। इतने में देवता कहने लगे महाराज, हिमालय की नारियों ने एक आपके साथ कितना बड़ा अपमान किया। दीपक बुझना अपशगुन होता है। यदि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो और जलता हुआ दीपक बुझ जाए तो कितना बड़ा अपशगुन होता है। बताओ, हिमालय की रानी मैना आपकी आरती उतारने के लिए आई और दीपक बुझ गया, ये अपशगुन हो गया, ये हमसे आपका अपमान सहा नहीं जा रहा। भगवान कहने लगे ओह, दीपक बुझ गया, अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं, जिसके माथे पर द्वितीया का चंद्रमा बैठा हो, भला उस प्रकाश के सामने दीपक गया और उसने अपने आप की रोशनी को बंद कर दिया। दीपक बुझा नहीं, वो शर्मा गया। देवताओं ने कभी भी आग नहीं लगी। अब द्वितीया के चंद्रमा के सामने एक छोटे से दीपक का क्या प्रकाश होगा।
देवताओं ने फिर आग लगानी चाहिए। देवता कहने लगे महाराज अब हमसे तो ये अपमान तो सहा ही नहीं गया। जिस जल पात्र से अर्घ दिया जाता है आपके सामने वो जल पात्र भी गिरा, नीचे गिर गया। जल के नीचे गिरना भी एक अपशगुन होता है। अर्घ देकर के हम स्वयं गिराएं तो वो तो शुभ होता है, लेकिन जल पात्र अपने आप हाथ से छूट कर के नीचे गिर जाए तो वो अपशगुन होता है। भगवान शिव ने कहा ओ, बोले वो जल पात्र गिरा नहीं, वो जल पात्र भी शर्मा गया। उस जल पात्र ने सोचा कि जिनकी जटाओं में भागीरथी गंगा 24 घंटे अपनी कल कल धारा से संपूर्ण भूमंडल को अर्घ दे रही है, हजारों लाखों करोड़ों पापियों को तार रही है, भला एक लोटा जल की क्या औकात है जो महादेव को अर्घ दे सके। इसलिए वो कलश भी शर्मा कर के नीचे गिर गया। देवताओं ने कहा कि वाह, हमने बहुत प्रयास कर लिए, इतने सारे प्रयास करने के बाद भी इन्हें अपने ससुराल में तनिक मात्र भी अपमान दिखाई नहीं दे रहा। अंत में बोले महाराज दूल्हा सरकार को देख करके तो सारे के सारे ससुराल के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये तो आपका अपमान है ना कि आपको देखकर सारी की सारी नगर की रानियां भयभीत होकर के भाग निकली, वो आपको देख करके डर गए। भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, यदि शायद वो मुझे देखती तो भागती नहीं। उन्होंने तो मेरे सर के ऊपर बैठे हुए काल को देखा है। जो सर्प है वो कौन है? काल। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी सासू मां ने मेरे सर पर बैठे हुए काल को देखा है, और जो व्यक्ति काल को देखता है वो भयभीत होकर के भाग जाता है, लेकिन जो व्यक्ति काल को ना देखकर एक बार महाकाल को देखता है वो जीवन भर उनके चरणों का दास अनुदास बन जाता है। उसने काल को देखा है, महाकाल को। देवता समझ गए हम कितना भी प्रयास कर लें पर ये कहीं भी इसे अपमान के रूप में नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान शिव को परमार्थी कहा गया है। यदि हमारे विषय में कोई थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो लोग बार बार पूछते अच्छा उसने ऐसा कहा, अच्छा हमारे बारे में कहा, उसकी इतनी औकात। लेकिन देवता बार बार भगवान शिव को उकसा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका झगड़ा हो जाए, लेकिन भगवान शिव अपने बुद्धि और विवेक से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसे कहते हैं कि जब यदि आपका रिश्ता संसार से जुड़ जाए तो आपको अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार चलना है, किसी की कहा सुनी में नहीं लगना है। कहा सुनी में यदि आप लगोगे तो संसार में खो जाओगे, और संसार में यदि एक बार खो गए तो संसार सागर से बाहर निकलना असंभव है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करना है और आगे की ओर बढ़ना है। अब मैना जी ने तो मन में ठान लिया कि हमको अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ नहीं करना। नारद जी आए, नारद जी ने मैना को बहुत समझाया। अंत में नारद जी ने मैना से कहा कि देखो आप तो भली भांति जानती हो कि जो पार्वती आपकी बेटी है ना, वो बेटी नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस जगदम्बा को आप शिव को अर्पित कर दो, उसी में आपका अग्रगण्य भाव माना जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं ना सत सुनहु मम बानी, मैं ना सच सुनहु मम बानी। मैं ना सच सुनहु मम बानी, मैं ना सच सुनहु मम बानी। जग
जगदम्बा सब सोता भवानी जगदम्बा सुता भवानी। आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन जगदारिणी, जग संभव पालन जगदारिणी, निज इच्छा लीला बहुधारिणी, निज इच्छा लीला बहुधारिणी। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जननी दक्ष ग्रह राम सती सुंदर तन आई, राम सती सुंदर तन कहूँ सती शंकर ही बाजी, कहूँ सती शंकर ही बाजी, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। देवर्षि नारद ने मैना को बहुत समझाया, विवाह की तैयारियां करने लगी। राजी हो गई कि चलो हम पार्वती के विवाह महादेव के साथ करने को तैयार हैं। अब लेकिन भगवान शिव की जो बाराती थे वो कहने लगे भैया यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अब बारात आते ही सासू मां बेहोश हो गई। अभी खाने पीने की तो कुछ जुगाड़ बनी, और मान लो जैसे ही पिताजी मंडप में पहुंचे और माताजी को कुछ हो गया तो जैसे भूखे प्यासे आए वैसे भूखे प्यासे लौट जाएंगे। बोले विवाह बाद में होगा, पहले बोले इसकी व्यवस्था करो। अब बड़ी सुंदर भोजन की व्यवस्था हो रही है। सारे के सारे भूत प्रेत पंक्ति लगा करके बैठे। अब हिमालय के दरबार में सुंदर भोजन की व्यवस्था, परोसने वाले। अब परोसने वाला विचार करता है किसको पत्तल डालनी है, किसको पत्तल नहीं डालनी। अब क्योंकि अभी अभी सुना ना, को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब जिसके मुख ही नहीं है, अब उसको पत्तल कैसे परोसे। अब जिसके मुख बहुत ज्यादा हैं, अब ये विचार कर रहा कि इसको कितनी पत्तल दी जाए। एक पत्तल से तो काम चलेगा नहीं। वो जिसके बहुत सारे हाथ हैं, वो विचार कर रहा है कि ये कौन से हाथ से खाएगा, कौन से हाथ से नहीं खाएगा, पत्तल कौन सी तरफ रखनी चाहिए। तो पत्तल को परोसने वाले बड़े चिंतित हैं। तो मैंने विचार किया एक काम करो, जिन जिन के मुख हैं उनको एक एक पत्तल दे दी जाए। अब पत्तल परोसने वाले पत्तल परोसने लगे। जिनका मुख नहीं था उनको छोड़ करके आगे बढ़े। पीछे से आवाज आई, बोले कहां जा रहे हो। बोले हमको तो पत्तल दे के जाओ। पत्तल परोसने वाले ने पीछे पलट करके देखा, बोले आवाज कहां से आई। विपुल मुख काहू, जिसके अधिक मुख थे ना, वो कहने लगे भैया आप पीछे छोड़ के आए। बोले अच्छा इनका तो मुख है ही नहीं, ये खाएंगे कैसे। अब बोले ये परेशानी आपकी नहीं है, ये परेशानी उनकी है, वो कैसे खाएंगे। आप तो अपना काम करो, उनको पत्तल परोस। अब वो आए जिनके मुख नहीं थे, उनको भी पत्तल परोस। अब बोले जब जिनके मुख नहीं है उनको पत्तल परोसनी पड़ी। अब जिनके हजारों मुख हैं,
अब ये गलती बार बार नहीं करना चाहिए। वो दोबारा टोकेंगे, भाई अब एक पत्तल से 1000 मुख में कैसे काम चलेगा? जिनके 1000 मुख थे उनको 1000 पत्तल परोसने पड़े। सारा दिन पत्तल परोसने में लग गया। अब बोले अब इनको भोजन कैसे परोसे? अब देखने में डर तो बहुत लग रहा है। तो जो सब्जी परोसने वाला व्यक्ति था ना, उसने बहुत बड़ा बम्बू लिया, बम्बू में चम्मच बांध ली। अब ये तो भूत प्रेत है ना, मान लो हम परोसने गए, गलती से हमको पकड़ के खा गए तो फिर क्या करेंगे? कम से कम वो पकड़ के खाएगा तो बम्बू को भी पकड़ेगा ना, हमको तो नहीं पकड़ेगा, हम तो सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत बड़े बम्बू में चम्मच बांध करके और परसने लगे। ये भगवान शिव की बारात की सुंदर भोजन की व्यवस्था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बड़े ही सुंदर भाव से विवाह उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके शिव पार्वती विवाह किया। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। बड़े ही उत्सव के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव जी की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, महादेव की जय हो। चारों तरफ जय जयकार होने लगी।